हैप्पी होली जी। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे और मेरे परिवार की तरफ से। बस होली मनाने के लिए आज फिर हम पहुंच गए थे अपने गांव, यानी कि मैं अपने ससुराल पहुंच गई थी सारे परिवार के साथ होली मनाने के लिए। और जाते ही लग गए थे हम घर की साफ़ सफाई में। यहाँ मैंने कर दी थी साफ़ सफाई शुरू, उठा ली थी झाड़ू हाथ में और लग गई थी अपने काम पर। मैंने तो अपनी लाइफ में पहली बार देखा है कि होली और दुल्हन के बीच में एक दिन का गैप हो गया था। तो हम लोगों ने होली 2 तारीख को ही मनाई है। उम्मीद है सबने होली 2 तारीख को ही मनाई होगी। और फिर मैं आ गई थी किचन में झाड़ू लगाने के बाद और मैंने रख दिए थे आलू बॉईल होने के लिए। जब तक आलू बॉईल होंगे फिर मैं कर लूँगी दूसरा काम। यहाँ मेरी सास अपनी फ्रेंड से बातें कर रही थी। फिर मैं नहा धोकर आ गई थी वापस से किचन में और लग गई थी जल्दी जल्दी खाना बनाने के लिए। ये मैंने बना ली थी खीर और सब्जी में बनाए थे मैंने छोले और आलू गोभी की सब्जी, रायता। और यहाँ लग गई थी मैं पूड़ी उतारने के लिए। तभी आ गई थी मम्मी और मम्मी ने कहा लाली यहाँ तो गैस पे खड़ी खड़ी तू थक जाएगी, ऐसा कर चूल्हा चल रहा है बाहर, बाहर कढ़ाई रख ले। और मैं लेकर कढ़ाई आ गई थी बाहर। तभी मम्मी भी आ गई थी, बोली कि ला मैं उतार देती हूँ तेरी पूरी और तू बैठी बैठी बेल दे, जल्दी जल्दी काम हो जाएगा, क्योंकि फिर हमें होली पूजने के लिए भी जाना था। तो बस फिर क्या हम दोनों सास बहू ने मिलकर बना ली थी पूरी। यहाँ एक पंथ दो काज हो रहे थे कि हम दोनों सास बहू गप्पे भी लड़ा रहे थे और साथ में खाना भी बना रहे थे। और उतार दी थी हमने ये गरम गरम फूली फूली पूरी। और उसके बाद मैं हो गई थी तैयार और यहाँ मेरी देवरानी भी आ गई थी और हम हो गए थे होली के लिए तैयार। तभी यहाँ हमारे घर आ गए थे हिजड़े, क्योंकि मेरी देवरानी को हुआ है बेटा। बेटा तो वैसे उसका 1 साल का हो गया है, पर क्योंकि आज हम अपने गांव आए हुए थे तो इन लोगों को पता चला कि यहाँ पर बहुएं आई हुई हैं इन लोगों की। बस ये लोग आ गए थे हमारे घर अपना नेग लेने के लिए। यहाँ इन लोगों ने कर दी थी बधाइयाँ गानी शुरू। यहाँ हम तीनों देवरानी जेठानी और सासू माँ बैठकर कर रहे थे डिसाइड कि इन लोगों को क्या देना है। इन लोगों ने डाल दी थी अपनी बधाइयाँ हमारे आंगन में। फिर उन लोगों को विदा करने के बाद हम चल दिए थे होली पूजन के लिए। वैसे ही काफ़ी देर हो गई थी होली पूजन में, कोई बात नहीं, पर होली तो सारा दिन ही पूजी जाएगी। तो हम तीनों चल दिए थे होली पूजने के लिए। मेरी बड़ी जेठानी आ नहीं पाई थी किसी रीज़न से, वरना वो भी आती है। इस बार हम देवरानी जेठानी ही थे। और ये हम पहुंच गए थे अपनी होली पूजन करने के लिए। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर, क्योंकि गांव की सारी औरतें मिलकर एक साथ होली पूजती हैं। बहुत अच्छा लगता है, सब मिल भी जाते हैं अच्छे से। और यहाँ मिल रही थी होली की बधाइयाँ। फिर हम बैठ गए होली पूजने के लिए और साथ में पूजी हम तीनों ने होली। क्या आप लोगों के यहाँ भी ऐसी होली पूजते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपने परिवार के साथ त्यौहार मनाने का एक अलग ही मजा है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है सबके साथ त्यौहार मनाना। हम दोनों ने पहनी थी साड़ी। मम्मी ने तो कहा था कि सूट पहन लो, कि नहीं साड़ी पहन के जाएंगे, बहुएं अच्छी लगती हैं, क्योंकि हम लोग करते हैं गांव में घूंघट। तो होली पूजने के बाद हम चल दिए थे अपने घर वापस। और वापस घर जाने के बाद आ गए थे हम खेत में, क्योंकि खेत में हमारे देवता बने हुए हैं। तो इसलिए हम होली दिवाली अपने खेत पर जाते हैं देवता पूजन के लिए। मम्मी नहीं आई थी साथ में, क्योंकि घर पर कोई गेस्ट आए हुए थे तो मम्मी उनको अटेंड कर रही थी। हम दोनों देवरानी जेठानी आ गए थे देवता पूजन के लिए अपने खेत पर। बच्चे साथ थे। हम लोग सिर्फ होली और दिवाली खेत पर जाते हैं, हम बहुएं, तो बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि कहीं पिकनिक मनाने के लिए आए हैं। और ये देखिए हमारे खेत। मेरा तो मन था कि हम खाना भी यहीं ले आए और यहीं बैठकर खाना खाकर जाएं थोड़ी देर, पर घर पर गेस्ट आए हुए थे तो हमें जल्दी वापस जाना था घर पर। यहाँ हमने कर दिया था देवता पूजन, और पहले मेरी देवर और देवरानी ने कर दिया था देवता पूजन। और फिर यहाँ मेरे पतिदेव कह रहे थे नहीं, ट्वेल का जल लेके आऊँगा देवता नहलाने के लिए, क्योंकि हम जल घर से भर कर लेकर आए थे। फिर उन्होंने 12 का जल लिया और देवता को नहलाया। और यहाँ पति पत्नी ने कर लिया था देवता पूजन एक साथ। और यहाँ मेरी देवरानी कह रही थी कि दीदी आओ, गेहूँ कभी काटे तो है नहीं है, पर आ जाओ थोड़ा एक्टिंग करके देख लेते हैं गेहूँ कैसे काटे जाते हैं। और हम लोग कर रहे थे यहाँ पर दोनों मस्ती अपने परिवार के साथ।
घर आ गए थे वापस हम फिर, और यहाँ सबको खाना खिलाया, और सबको खाना खिलाने के बाद हम दोनों भी बैठ गए थे खाना खाने के लिए, क्योंकि हमें बच गए थे दोपहर के 2। भूख तो बहुत तेज़ लग रही थी, तो बस दोनों बैठ गए खाना खाने के लिए।